नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले आप हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिशियल एजुकेशन मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कमाने से ज़रूरी है पैसे को मैनेज करना। कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाते तो हैं लेकिन अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे तो पैसा तो कम कमाते हैं लेकिन उन्हें अच्छे से मैनेज करना आता है। वो अपना पूरा एक फाइनेंशियल सेटअप बना के तैयार रखते हैं, ताकि अगर वो कम भी कमाते हैं तो उसमें वो कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं और कैसे उसमें से वो अपनी फुलफिल सभी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर हमारी पूरी वीडियो होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पैसा कमाने के बाद तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो होता है बजट। आपको अपना जो भी बजट है वो आपको एक तैयार करना चाहिए। दूसरे नंबर पे होता है आपका सेविंग। तो और तीसरे नंबर पे होता है डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मैनेजमेंट यानी कि कर्जा, लोन। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है बजट। तो बजट बनाना सबसे पहले ज़रूरी क्यों है? जितनी भी आपकी आमदन आती है, जितना भी आपका खर्च होता है, जहाँ से भी आपको पैसा आता है, जहाँ पर जाना है, अगर आप इसका पहले से एक बजट बनाकर रखें, तो आपको ये अवेयर होता रहेगा कि आप का मोटिव क्या है पैसा कमाने का और आपका गोल क्या है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही खर्च करेंगे। और अब सेकंड नंबर पे आता है सेविंग। सेविंग दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, खासकर हम इंडियंस में। इंडियंस में आपने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे को छोटे होते से लेकर बड़े होने तक एक ही बात बताई जाती है, पैसे को जोड़ो, पैसा सेव करो, पैसा काम आएगा। तो सेविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आपको कोई परेशानी आती है तो आपकी जो सेविंग है वही आपको हेल्प देगी। और तीसरे नंबर पे है डेब्ट मैनेजमेंट, यानी कि लोन, कर्ज। तो कर्ज को एक पूरा मैनेज करके रखें। कर्ज को आप अगर सही वे से यूज़ करेंगे तो कर्ज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर यही आप कर्ज को चाहे लोन को गलत यूज़ करते हैं तो वो आपको एक बहुत ही बड़े डेब्ट ट्रैप में, यानी कि आपको एक ऐसी जगह फंसा देगा जहाँ पर आपको अपना कोई ना कोई चीज़ बेच कर फिर उसको पे करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये तीनों टॉपिक अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बजट के ऊपर। तो बजट में दोस्तों अगर आपने अपना बजट बनाना चाहते हैं तो बजट में सबसे पहले आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम लिखने चाहिए, और जो भी आपकी एसेट है जहाँ से आपको इनकम आती है। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी। अगर आप इसके अलावा कोई आपको रेंटल इनकम है, जहाँ आपकी कोई और स्टॉक से जैसे इनकम है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ आपका कोई और साइड बिजनेस है, तो वो आपका सारा होगा एसेट। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपका जितना आता है रेवेन्यू और उसमें से जितना खर्च होता है वो ये सारा आपका एक बजट में आएगा। तो दूसरे नंबर पे बजट में आता है आपके जो खर्च। अगर आपने इनकम तो आपकी आ गई, उसके बाद आपके क्या खर्च। जैसे जो भी पर्सन है, चाहे सैलरीड है चाहे बिजनेसमैन, खर्च तो घर के सभी को करने पड़ते हैं। लास्ट में आपको एक बजट बनाना चाहिए, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, और अगर आप क्वार्टरली या एनुअल बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन एनुअल बेस काफ़ी एक बड़ा होगा, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप स्टार्टिंग करें मंथली या वीकली बेसिस पे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक है सेविंग्स। सेविंग्स में आपको ये नोट करना होगा कि जो आप बजट में आपकी इनकम आ गई, उसके बाद आपने जो खर्च किया, उसके इन द लास्ट आपको सेविंग कितनी होती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा होती है और उनका खर्च भी ज़्यादा होता है, तो वो बराबर हो जाता है, ना उनको प्रॉफिट में रहते हैं ना लॉस में रहते हैं, उनकी कोई सेविंग नहीं हो पाती। और कुछ लोग होते हैं उनकी इनकम कम होती है लेकिन उनका खर्च भी कम होता है, जिस कारण उनके पास एक सेविंग हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, खर्च भी ज़्यादा होता है, और उनका सेविंग तो दूर की बात, तो उन्हें लोन लेकर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो इसी के साथ आपको सेविंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। चाहे आपकी जितनी भी इनकम है, आपको सबसे पहले तो देखना चाहिए कि आपकी जो इनकम है, उसमें से आप कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको एक साइड इनकम की ओर, या आपको किसी और सोर्स ऑफ इनकम की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो आपकी सेविंग को इंक्रीज कर पाए। और अगर आपका खर्च भी ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले आपका खर्च कम करना चाहिए ताकि आपकी सेविंग हो पाए। और अब तीसरे नंबर पे आता है डेब्ट मैनेजमेंट, यानी कि कर्ज। कर्ज को कैसे मैनेज करें?
अगर आप कोई लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको लोन हमेशा इतनी अमाउंट ही लेना चाहिए जिसकी ईएमआई 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा ना हो, ताकि अगर आपकी 10,000 सेविंग है, उसमें से आप 2 या 3 हज़ार अगर आपकी ईएमआई भी जाते तो भी आपको 7,000 के लगभग बचना चाहिए। और सबसे मेन, आपको लोन ले क्यों रहे हो? अगर आप लोन ले रहे हो अपना बिजनेस एनहांस करने के लिए, कोई प्रोडक्टिविटी के लिए, कोई ऐसे काम के लिए जो आपको इन फ्यूचर अर्निंग करके दे सकता है, तो आप बिल्कुल सही है। अगर आप लोन ले रहे हो किसी ऐसी चीज़ के लिए कि जो आपको अर्निंग नहीं दे रहा, बल्कि जैसे आप घूमने के लिए लोन ले रहे हो, या आप कोई महंगी लग्जरी कार लेने के लिए लोन ले रहे हो, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी वैल्यू तो कम होगी लेकिन आपको ईएमआई उतना देना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपको कार बेचनी भी पड़ती है, तो कार की वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपने बाय करते समय ली थी। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो आपको लोन सिर्फ प्रोडक्टिव वर्क के लिए लेना चाहिए जिससे आपकी इनकम एनहांस हो। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका फाइनेंशियल कैरियर एक बहुत ही अच्छा हो जाए और आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी इजीली अचीव कर पाएंगे और जो भी आपके गोल हैं आप इजीली अचीव कर पाएंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने डेली लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे।